हेलो दोस्तों, मैं सूरज और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सिनेयारी में। मैं आज एक नए वेब सीरीज के साथ आया हूं। ये एक कोरियन ड्रामा वेब सीरीज है। इसका नाम हेलबाउंड है। तो मैंने अभी हाल ही में इस वेब सीरीज को देख के ख़त्म किया और जो इस वेब सीरीज की कहानी है मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा। बट फिर भी मैं आपको मतलब ये नहीं कहूँगा कि ये सीरीज बहुत ही अच्छी है या बहुत ही ज़्यादा देखने लायक है। इस वेब सीरीज को आप बिना कोई एक्सपेक्टेशन के साथ जाके देखो, ये आपको पसंद आएगी क्योंकि इसकी जो कहानी है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, इसीलिए पर्सनली मुझे बहुत पसंद आई। बट इनके जो डायरेक्टर है, आई डोंट थिंक सो कि इस इनके डायरेक्टर ने इस पूरे सीरीज को उतनी जस्टिफाई के साथ डायरेक्ट किया है। और इसके राइटर जो है उनका, मेरे को ऐसा लगता है कि उन्होंने कहानी तो बहुत अच्छी लिखी बट उसे पेश कैसे करना है इस चीज में थोड़ी सी मुझे गड़बड़ लगी। तो चलिए मैं कहानी पे आता हूँ, क्यों मैं ऐसे कह रहा हूँ ये आपको पता चलेगा। तो होता ये है कि कोई भी, ये कोरियन ड्रामा मैंने बताया था, तो कोरिया में एक जगह है। तो कोरिया में होता क्या है कि किसी एक पर्सन को एक भविष्यवाणी होती है, कोई लाइट सा दिखता है दो आंखों वाला, उसके द्वारा ये भविष्यवाणी होती है कि आप अगले दिन 3 बजे मारे जाओगे, आपको नरक में जगह मिलेगी। उस पर्सन को लगता है कि ये है भाई क्या, वो तो ऐसा कभी कुछ देखा नहीं होता कि कोई लाइट आके कुछ एंजल के जैसा कि कोई भविष्यवाणी कर रहा हो, तो उसे ये भरोसा होता नहीं है। लेकिन फिर भी उसे मन में तो डर तो लगा रहता है कि भाई ये क्या चीज़ है। और एग्जैक्टली होता ही ऐसा है। अगले दिन जब 3 बजती है, वो बंदा एक कॉफी शॉप में बैठा हुआ रहता है और 3 राक्षस नर्क से आते हैं। वो बहुत भयानक होते हैं देखने में और बहुत ही बड़े होते हैं, बहुत ही डरावने होते हैं। वो आते हैं और बहुत ही बेरहमी से उस पर्सन को मारते हैं, बहुत ही बेरहमी से मारते हैं। और उनके हाथ से कुछ ऐसे लाइट जैसा निकलती, बहुत ही तेज, वो उसको जला के भस्म कर देते हैं। टोटल 3 रहते हैं। फिर ये चीज बहुत सारे लोग जो वहां पे मौजूद रहते हैं, उन्होंने ये सारे चीज को वीडियो उन्होंने बना लिया था। उन्होंने वीडियो बना लेते हैं और ये सोशल मीडिया पे वायरल भी हो गया था कि ऐसा कुछ किया जा रहा है। लेकिन फिर भी जो वहां पे थे वो लोग तो भरोसा कर ही रहे थे, लेकिन बहुत सारे लोग जो उस सीन को नहीं देखे थे, उन्हें ये बिलीव नहीं हो रही थी कि ऐसा कुछ हुआ। बहुत लोग इसे सीजीआई बोल रहे थे, बहुत कोई को लग रहा था ये ग्राफिक्स का कमाल है। तो ये घटना होती है। तो उस समय पुलिस वाले फिर इन्वेस्टिगेशन करते हैं भाई कि ये है क्या चीज, चल क्या रही है। लेकिन साथ ही साथ में एक और चीज दिखाया गया है। एक और पर्सन रहता है, वो अपने आप को, एक संस्था होती है न्यू ट्रूथ, उसका वो लीडर होता है। और वो लीडर, आप ऐसा वैसा लीडर नहीं होता है, वो भी एक धर्म का ठेकेदार होता है। हमारे जैसे इंडिया में बहुत सारे धर्म के ठेकेदार हैं जो धर्म के नाम पे बचाने के लिए, धर्म को बचाने के लिए आगे आते हैं। तो वो भी पर्सन वैसे ही धर्म का एक ठेकेदार होता है। वो कहता है कि ये जो भी घटना हुई है ये ईश्वर की मर्जी है, ये ईश्वर की मर्जी है। ईश्वर ने इस पर्सन को पापी समझा और इसीलिए धरती पे ही नरक की सजा दी गई है। इसे धरती पे ही नरक की सजा दी गई है और ये लोग नरक से आए हैं और इस धरती पे जो भी पाप करेगा अब से उसे इसी तरीके से सजा मिलेगी। तो बहुत लोग उसे ये मानते नहीं कि ये क्या बकवास किए जा रहा है। उसे, बहुत लोग को इस चीज समझ में नहीं आता है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग उसके फॉलोअर्स भी होते हैं जो उनकी बातों को मानते हैं। फिर क्या होता है, अगले सीन में एक औरत को दिखाया गया जिसके 2 बच्चे होते हैं। तो उसे भी ऐसी ही भविष्यवाणी होती है कि आप भी 5 दिन के बाद 3 बजे मारे जाओगे, आपको भी नरक में जगह मिलेगी। तो वो औरत को नहीं समझ में आता, लेकिन वो बहुत रोती है। 2 बच्चे की माँ, उनके पति साथ में नहीं रहते, तो वो उसे समझ नहीं आता कि क्या करें। तो उसे लगता है कि ये जो न्यू ट्रूथ है, जो न्यू ट्रूथ संगठन है, शायद इसके बारे में बहुत सारी चीजें वो जानते हैं, तो उसके पास जाया जाए। उनके पास हो जाती है, लेकिन वो ऐसा कहते हैं कि अगर आपको भविष्यवाणी की गई है तो आप तो मरोगे, ये तो फिक्स है। लेकिन
आप एक काम अच्छा कर सकते हो कि अगर आप मुझे इस चीज को लाइव टेलीकास्ट करने दो तो मैं आपके बच्चों को 3 करोड़ रुपए दूंगा, जो कि आपके बच्चों के लाइफ बनाएगा। उसे समझ नहीं आता, वो तो बहुत मजबूर रहती, लाचार रहती, रो रही होती, क्योंकि उसे पता नहीं चलता कि यार मैं जिंदा रहूंगी कि या ना रहूंगी, लेकिन अगर मैं मरती हूं तो लाइफ मेरे बच्चों का बनना चाहिए। तो वो इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर लेती है। और फिर वो दिन आता है, वो टाइम आता है, और फिर पूरे वो दुनिया के सामने लाइव टेलीकास्ट किया जाता है। और सच में उस समय वो 3 राक्षस फिर से आते हैं और उसे बहुत बेरहमी से मारते हैं और जला के भस्म कर देते हैं और वो गायब हो जाते हैं। ये चीज देख के पूरी दुनिया को समझ नहीं आता है कि क्या हो रहा है। सारे डर जाते हैं, सारे कोई घर के अंदर चले जाते हैं, कोई रोड पे नहीं निकलता है कि ये क्या है। किसी नहीं समझ में आता, हर कोई उस न्यू ट्रूथ का जो पर्सन रहता है उसे भगवान की तरह मानने लगते कि वो जो बोलता है वो सच होता है। और तो और सारी मूर्तियां राक्षस की बनाई जाती है, और छोटे से छोटे गलती भी लोग नहीं करना चाहते, और अगर कर देते तो उन्हें लगता है कि हमने पाप किया और किसी भी वक्त मेरी भविष्यवाणी हो जाएगी और मुझे मार दिया जाए। बच्चे ने पेंसिल तक चुराई है तो बच्चे को लगता है मैंने पाप किया है। किसी ने कार्ड्स खिला है, जुआ खेला है, तो उसे लगता है उसने पाप किया है। वो एक ऐसी दुनिया बन जाती है जहां पे डर दिखा के नरक का उस दुनिया को सुधारने की कोशिश किया जा रहा होता है। और ये डर, ये सिर्फ धर्म के ठेकेदार वालों ने दुनिया को दे रखा है। तुम आप खुद ही देखो कि इसकी कहानी कितनी इंटरेस्टिंग है और कितनी बताने लायक है इस मूवी में। मैं ये नहीं बताऊंगा कि अब आगे क्या होता है, उन राक्षसों का आगे क्या होता है, क्या वो सही में जो जिसने पाप किया है उसी को मार रहे होते हैं, क्या वो सही में धर्म का ठेकेदार वो हर फेनोमेनन के बारे में जानता है, और क्या अंत क्या हो सकता है इस चीज का। ये चीज जानने के लिए आपको ये वेब सीरीज देखना होगा। लेकिन इस पूरे वेब सीरीज में मुझे कुछ लूप होल्स भी लगे हैं जो मैंने फील किया शुरुआत में ही, क्योंकि राइटर ने कहानी तो बहुत अच्छी बना दी, लेकिन फिर भी उनसे कुछ कुछ गलतियां हुई जो मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि कोरियन मूवी का स्टैंडर्ड से ये गलती बहुत कम ही करते हैं उन लोग इस तरीके मूवी में। आप स्क्विड गेम देखो तो आपको उससे पता चलेगा कि कितने ही बेहतर तरीके से उन्होंने उस पूरी कहानी को लिखा है, और जहाँ पे बहुत सारे इलॉजिकल थिंग्स या कुछ ऐसा बहुत ज़्यादा इलॉजिकल थिंग्स आपको नहीं लगेगा। बट ये वेब सीरीज देख के बहुत सारे ऐसे सिचुएशन है मुझे बहुत सारा इलॉजिकल चीज़ें लगी है। जैसे पहला इलॉजिकल लगा कि जब उस औरत को भविष्यवाणी हुई थी, उसे नरक में जाने की सजा दी जा रही थी, तो वहां पे लोग ये नहीं सोच रहे थे भाई कि इसने क्या पाप किया है। इसके 2 बच्चे हैं, वो औरत को पूरे 3 दिन जब पता चला था कि वो मरने वाली, और वो जब मरी थी उससे पूरे 3 दिन वो रो ही रही थी, वो रो ही जाहिर से अपने बच्चे की फिक्र कर रही थी। वैसी माँ तो कोई पाप नहीं की होगी, बट फिर भी धर्म के ठेकेदार ने उसे एक लेबल दे दिया था कि वो पापी है, क्योंकि उसके 2 बच्चे 2 अलग अलग पति से होते हैं और दोनों पति घर में नहीं होता, बस उसने यही पाप किया है। लेकिन क्या उससे बड़ा पापी पूरी दुनिया में और कोई नहीं है, वही सबसे बड़ी पापी है। तो ये चीज फर्स्ट टाइम जब डेमोन्स्ट्रेशन होता है तब लोग नहीं सोचते, इसलिए मैंने कहा कि आप फिल्म देखो क्या होता है अंत में, क्या सच में पापी को ही सजा दी जा रही होती है। और ये तो हो गई कहानी। लेकिन दोस्तों मैं राइटर को इसलिए धन्यवाद करना चाहता हूं कि आज जो रियलिटी है हमारे देश में ये धर्म के नाम पे, उसने बहुत ही अच्छे तरीके से ये पोर्ट्रे किया है कि धर्म के ठेकेदार खुद पाप करके धर्म को बचाने की बातें करते हैं। आपको दोस्तों याद हो, आज से कुछ महीने पहले मैंने 2 वाक्य ऐसे देखे थे हमने, एक भारत की थी एक बांग्लादेश की थी। भारत में एक वाक्य हुआ था, अगर आपको याद हो, एक लखबीर सिंह नाम का किसान होता है जो सिंगू बॉर्डर पे ब्रूटली मर्डर कर दिया जाता है, उसके हाथ पैर काट दिए जाते हैं,
सिर्फ इसलिए क्योंकि कहते हैं कि उसने कोई होली बुक, जो सिख की होली बुक होती है, उस होली बुक का अपमान किया था। और अपमान किस तरीके से किया था ये भी प्रूफ नहीं है, लेकिन कुछ निहंग सरदारों का कहना था कि उसने उसे जलाने की कोशिश की थी। कुछ निहंग सरदारों का कहना था उसने उसे कचरे में फेंकने की कोशिश की थी। लेकिन सिर्फ ये कोशिश और ये इस कोशिश पे उसे मार दिया जाता है। और जिस सरदार ने उसे मारा था, मैं उसे का लाइव वीडियो देख चुका हूँ टीवी चैनल्स पे। वो कहता है कि मुझे कोई गिल्टी नहीं है कि मैंने उसे मारा, मैं धर्म का रक्षा कर रहा था। तो वो धर्म के रक्षा के नाम पे दूसरों को मार सकते हैं, लेकिन किसी के धर्म में ये नहीं लिखा गया है कि उसे दूसरे को मारना है। और अगर वो किसी को मारना पाप समझते तो फर्स्ट पहला चीज तो उसने खुद पाप की। फिर वो कैसे दूसरे को कह सकता कि उसने पाप किया या पुण्य किया, या उसे नरक जाना चाहिए या उसे स्वर्ग जाना चाहिए। दूसरा वाक्य, बांग्लादेश में उनकी एक होली बुक होती है कुरान। उस होली बुक को किसी ने हनुमान जी के पैर पे रख दिया था। तो ये वाकया हुई थी। जिसने भी ये चीप हरकत की थी कोई दो संगठन को लड़ाने के लिए, वो चीप हरकत उस पर्टिकुलर पर्सन का जो डटी माइंड है, जो डटी माइंड प्ले गेम उसने खेला, वो सक्सेस हो गया। क्योंकि फिर तो धर्म के ठेकेदार दोनों तरफ से आए और खूब दंगे हुए, खुद बहुत सारे लोग मरे। तो लोग को ये भी समझ नहीं है कि अगर होली बुक की बात है तो वो उस बुक के नॉलेज से भी ज्यादा उस बुक को इज्जत दे रहे हैं। यार वो बुक हजारों लाखों करोड़ों में छप रही है, लेकिन जिस किसी ने उस बुक को पढ़ा है वो नॉलेज मायने रखता है कि उसमें लिखा क्या गया, ये नहीं मायने रखता कि वो बुक क्या है। तो ये चीज नहीं समझ में आते हैं और हमारे धर्म के ठेकेदार आ जाते हैं और ये कहने के लिए कि भाई हम धर्म का रक्षा कर रहे हैं, और धर्म के रक्षे के नाम पे बहुत सारे गुनाह करते हैं। और ये इस मूवी में बहुत अच्छे से दिखाया गया है कि कैसे डरा कर बिजनेस किया जाता है। इसी के साथ दोस्तों मैं आज की कहानी को खत्म करता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वेब सीरीज बहुत पसंद आएगी। आप जाके देखो और प्लीज 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 मेरे चैनल को आपका अच्छा लगे कि अब मैं अच्छा वेब सीरीज का इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, तो आप इसे प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। बाय बाय फ्रेंड्स।